कॉल सेंटर में कार्यरत यश वाधवानी ने ससुराल से तंग आकर अपने ही ससुराल में जाकर सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। वहीं मृतक यश वाधवानी के द्वारा एक सुसाइड नोट लिखने के बाद भी पुलिस द्वारा ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर अपने इकलौते मृतक बेटे के पिता ने इंदौर के पुलिस कमिश्नर को गुहार लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के थाना पंडरीनाथ का है, जहां पंडरीनाथ क्षेत्र में रहने वाले यश वाधवानी द्वारा 24 जून को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली गई थी। यश के परिजनों का आरोप है कि यश द्वारा ससुराल से प्रताड़ित होने के बाद ससुराल में जाकर जान दे दी गई। पुलिस द्वारा सुसाइड नोट में पत्नी और उनके परिजन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इससे नाराज परिजन इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और अपने इकलौते बेटे यश वाधवानी के आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि 3 दिन पहले ही पत्नी और उसके परिजनों ने झूठे मुकदमे में फंसा के और 25 लाख रुपए की मांग की थी, जहां महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की भी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं मृतक यश वाधवानी के पिता दीपक वाधवानी ने पुलिस कमिश्नर इंदौर को लिखित शिकायत में यह भी कहा है कि मैं प्रार्थी उपरोक्त विषय अंतर्गत रिपोर्ट करता हूं कि मेरी पुत्रवधू और उसके परिवारजन द्वारा की गई प्रताड़ना व क्रूरता तथा मेरी पुत्रवधू द्वारा मेरे मृतक पुत्र एवं हम पर लगाए गए दहेज के झूठे मुकदमे और 50 लाख रुपए की अवैधानिक मांग किए जाने की वजह से मेरे पुत्र यश वाधवानी द्वारा 24 जून 2024 प्रातः लगभग 8:30 पर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली गई। वहीं विस्तृत जानकारी देते हुए मृतक यश वाधवानी के परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि घटना की 2 दिन पूर्व दिनांक 21 जून 2024 को ही आरोपी पुत्रवधू और उसके माता पिता एवं अन्य सामाजिक तत्वों द्वारा मेरे पुत्र को महिला पुलिस थाना इंदौर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट भी की गई। विस्तृत जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ कहा गया, देखिए इस खबर में। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। की बहन हूँ, उसको 23 तारीख को थाने में बुलाया गया था। कौन से थाने में बुलाया गया? महिला थाने में बुलाया गया, पलासिया में। झूठे आरोप लगाए लड़की ने, 3 केस दर्ज करे उसने हमारे खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ, जो कि सब झूठ है। और न केस वापस लेने के लिए लड़की ने कहा 50 लाख है तो मैं केस वापस लूँगी, और हमारी पास वकील को देने का भी पैसा नहीं है, क्योंकि यह सुसाइड नोट में भी लिख कर गया है। पर वहाँ पे भी उसको अकेला ही रहना पड़ा, हमको किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। सबने कहा कि अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें भी आना जेल में डाल देंगे। मैम, ये भी सुना जा रहा है कि आपके भाई को वहाँ पे लॉकअप में कंबल उड़ा के इनके लड़की के परिवार वालों ने मारा भी है। प्रताड़ना करी गई उसके साथ, उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, वह जांच करी जाए कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वहाँ पे उसका मोबाइल ले लिया, सारे सबूत डिलीट कर दिए गए। उसे मारा भी गया। हाँ, उसे मारा गया। उसने हाथ पैर जोड़े अपने ससुर के आगे, साले के आगे, सबके आगे, पर वो नहीं माने। अभी आयुक्त कार्यालय आए थे, अभी साहब द्वारा आपकी बात हुई, क्या कहा गया? आश्वासन दिया गया है कि जांच करी जाएगी। और इनने कितने की डिमांड करी थी आपसे? इन लोगों ने 50 लाख की डिमांड करी थी। आपके भाई क्या करते थे? जॉब करते थे वो, टेली परफॉर्मेंस में। आपका नाम बताओ। मेरा नाम खुशी खोपरानी। तो मेरे बेटे को थाने में बुलाया गया, उसे डराया गया, धमकाया गया, बोले तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये मारूंगा, जेल में अंदर करवा दूंगा। उसको बहुत मारा, उसे थाने में भी डलवाया। बोले जहाँ बाथरूम किया हुआ है उस कंबल पे बैठना पड़ेगा। बहुत डराया, मेरा बेटा बहुत डर गया। कौन से थाने का मामला है? महिला थाने का मामला है, पलासिया का। फिर बहुत डर गया था, घर आया था। लड़की ने झूठे केस लगा दिए हमारे ऊपर। क्या क्या केस लगाया था उनने? किस प्रकार की बात हुई? केस लगा दिए, दहेज प्रताड़ना, दहेज मांगना, घरेलू हिंसा, हाँ सब ये गलत है, गलत झूठे आरोप लगाए। अब आप क्या चाहती हैं? उसे सजा मिलना चाहिए, ये सब हमारे ऊपर गलत आरोप है। और बहुत, मेरा तो बेटा ही चला गया, बहुत सताया, बहुत डराया मेरा बेटा। इसके ससुराल वालों ने तो उसने आत्महत्या कर दी, इसी प्रेशर से। बहुत टॉर्चर करते थे शुरू से ही, बहुत परेशान। महिला थाने में टॉर्चर किया गया है? हाँ बहुत। मोबाइल भी दोनों छीन लिए उसकी, मोबाइल में से सब डिलीट कर दिया उसका। आपका नाम बताएं। मेरा वर्षा वाधवानी। आप कौन है लड़के की माँ? केस में हम आए हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गुहार लगाने कि हमारी जो कार्रवाई है वो थोड़ा सा लेट लतीफ़ चल रही थी, उस वजह से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आए थे। ये सुसाइड केस है ये, जो कि मेरे साले साहब हैं। लड़की के प्रभाव, लड़की की वजह से जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अपने सुसाइड लेटर में सब चीज़ें लिख के गए हैं
जो ससुराल के गुंडे वाले हैं उन्होंने भी उसको है ना सेल के अंदर धमकाया भी। महिला थाना में ये सब चीज़ें हुई है और हम काफ़ी चिंतित हैं कि अभी बहुत कार्रवाई जो है वो अपने स्तर पे चल रही है। सर ने आश्वासन दिया है कि जो आपकी कार्रवाई है वो निष्पक्ष होगी, इसमें कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाएगा। और बस जो भी अभी हमारी मांग ये भी है कि जो भी नए प्राविधान आए हैं थाने वाले जो नए कानून आए हैं उसके तहत लड़की को सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये भी सुना जा रहा है, आपके साथ वालों ने बताया कि इसको लॉकअप में भी कंबल उड़ा के लड़की के घर वालों ने मारा है। थाना में भी प्रताड़ित किया गया है। वो जब वहाँ पे अकेला था तभी उसको प्रताड़ित किया गया है। उसकी भी हम मांग करते हैं कि उसकी CCTV फुटेज भी निकाली जाए और उस पर भी बिल्कुल प्रॉपर वे में काम किया जाए, कार्रवाई की जाए। वहाँ पे ससुराल वाले भी ज़्यादा थे, करीब 10 ससुराल वाले लड़के के थे, उन्होंने भी प्रताड़ित किया गया और अकेला लड़का था। आपका नाम बताएं, आप कौन है लड़के के? मैं लड़के का जीजा हूँ, पीयूष खोंगरानी नाम है मेरा।